दिल्ली की इन 5 सीटों पर है आजाद समाज पार्टी की नजर। 2 पर जीत पक्की। अरविंद केजरीवाल का चंद्रशेखर आजाद को ऑफर। कांग्रेस के असर को कम करने के लिए चंद्रशेखर आजाद का साथ चाहते हैं अरविंद केजरीवाल। अपने नेताओं को दी नसीहत, पुजारियों को वेतन, सब कुछ फ्री। फिर भी चंद्रशेखर आजाद की जरूरत क्यों? आजाद समाज पार्टी के बढ़ते कद से कौन परेशान? दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने सब कुछ फ्री करने के बाद पुजारियों को पुजारी ग्रंथि सम्मान के माध्यम से 18,000 रुपए महीना भी दे दिए, लेकिन वो जीत को लेकर इस बार उतने कॉन्फिडेंट नहीं। इसके पीछे कुछ जानकार ये मान रहे हैं कि आजाद समाज पार्टी से उन्हें काफी खतरा है, क्योंकि अगर 10% वोट लेने में भी ये पार्टी कामयाब हो गई तो आम आदमी पार्टी सीधा 30% से नीचे आ जाएगी, जिसका मतलब है दिल्ली में उनकी हार। इसलिए बैकडोर से वो किसी भी तरीके से आजाद समाज पार्टी को अपने पाले में करना चाहते हैं, और यही वजह है कि हाल फिलहाल में उनकी इंडिया गठबंधन से भी दूरियां बन गई हैं और वो कांग्रेस पर जमकर हमला बोल रहे हैं। पहले आप कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की नूरा कुश्ती देख लीजिए, फिर बताएंगे कि किन 5 सीटों पर आजाद समाज पार्टी की नजर है। आपने देखा कि प्रवेश वर्मा जी 1100 रुपए बांट रहे हैं, लेकिन सवाल कांग्रेस वाले उससे नहीं पूछेंगे, लेकिन महिला सम्मान योजना पे सवाल पूछेंगे। महिला सम्मान योजना पे एलजी साहब को कंप्लेंट देंगे। ये क्या दोस्ती यारी जो बिल्कुल सगे भाइयों जैसा निकल के आ रहा है, इसके पीछे राज मेरे यहां भी ऐसा कुछ हो रहा है। मेरे क्षेत्र के यहां बच्चा को पता है कि कांग्रेस के उम्मीदवार ने 1.5 से 2 करोड़ रुपया भाजपा से ले लिया है। बच्चा मेरे क्षेत्र का कह रहा है। इसकी जांच कराएं, पुलिस जांच करे इसकी, एलजी साहब जांच करें इसकी। बच्चा ये कह रहा है मेरे क्षेत्र के यहां कि कांग्रेस के उम्मीदवार ने 1.5 से 2 करोड़ रुपया भाजपा से ले लिया है। आतिशी जी, जिनको ये कहना चाहिए था कि भाई मेरी सरकार ने जो बात कही है उस कारण से मैं अपने पार्टी वालों को इस फरेब से रोक रही हूं, उल्टा मुझ पर बयान लगाने लगी, मुझ पर इल्जाम लगाने लगी कि मैं भारतीय जनता पार्टी से पैसा खाता हूं। अरे भैया, तुमने तो 12 साल एक सच नहीं बोला है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, आप तो सब नागरिक रहे हैं दिल्ली के। 11-12 साल पहले मेरी माताजी पे, मुझ पे, मेरी पार्टी पर सैकड़ों भ्रष्टाचार के इल्जाम लगाए आम आदमी पार्टी ने। एक इंक्वायरी भी नहीं शुरू हुई है। कल मैं 11 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला हूं और उसमें पिछले 10-11 साल में जितने झूठ आतिशी जी ने और अरविंद केजरीवाल जी ने मेरे बारे में, मेरी पार्टी के बारे में बोले हैं, उन सबका मैं खुलासा करूंगा और जवाब मांगूंगा। और ये मैं कहता हूं, जब 10 साल से आप झूठ बोल रहे हो तो हम क्यों माने कि आपकी एक भी बात सच हो सकती है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों सत्ता के लालच में एक दूसरे को भला बुरा कहने में लगे हुए हैं, जबकि कुछ दिन पहले तक ये दोनों पार्टियां खुले मंच पर गलबहियां कर रही थी। लेकिन दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद किसी भी हाल में बाबा साहेब के सपने को साकार करने की कोशिश में लगे हैं, इसलिए वो हर राज्य में जाकर चुनाव लड़ रहे हैं। वो हमेशा कहते हैं कि बाबा साहेब कहते थे कि सत्ता ही असली विकास की चाबी है। चिंता होती क्या आने वाले समय में किसी SC ST OBC के बच्चे को नौकरी मिलेगी? सरकार कहां से मिलेगी जब सरकारी डिपार्टमेंट ही नहीं होंगे, सरकारी जॉब भी नहीं होंगे, कहां से मिलेगी? आप बताओ। नहीं मिलेगी। फिर सोचता हूं कि कौन है इसका जिम्मेदार। खुद की तरफ भी देखता हूं और समाज की तरफ भी देखता हूं, बहुजन समाज की, कि अभी तो सो रहा है। जितने लोगों को जगा दिया वो उनमें से भी बहुत कम लोग हैं जो काम कर रहे हैं। बाकी लोग इंतजार कर रहे हैं कि मसीहा साहब आएंगे, कोई आके कुछ कर बदलाव करेंगे, मगर मुझे लगता है तो आपको ही करना था। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी भले ही दिल्ली में जीतने की स्थिति में न हो, लेकिन हारने की स्थिति में जरूर आ सकती है। फिलहाल उनकी नजर 5 सीटों पर है, क्योंकि दिल्ली में 12 सीटें आरक्षित हैं और सब की सब आम आदमी पार्टी ने जीती हैं। दलितों का 70% वोट भी अरविंद केजरीवाल की पार्टी को ही जाता है। यही वजह है कि वो किसी भी हाल में चंद्रशेखर आजाद को अपने वोट में सेंध नहीं लगाने देना चाहते। पहले तो वो चाहते थे कि चंद्रशेखर आजाद दिल्ली में चुनाव ही न लड़ें, लेकिन जब बात नहीं बनी तो अब किसी भी हाल में अपने साथ लाना चाहते हैं। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि चंद्रशेखर आजाद को अरविंद केजरीवाल से गठबंधन करना चाहिए या फिर अकेले ही चुनाव लड़ना चाहिए।